हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो थी सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। ठीक है, सप्लाई एंड क्या होता है, कैसे ड्रा करना है और इस पर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और सप्लाई एंड डिमांड कैसे वर्क करता है। ठीक है, सिंपली आपको मैं बताता चलूँ। डिमांड जोन उसे कहते हैं जहाँ से डिमांड आती है किसी शेयर की, किसी कॉइन की, जहाँ से बायर एक्टिव होते हैं। बायर का इंटरेस्ट होता है कि यहाँ से हमने शेयर को बाय करना है और मार्केट को ऊपर लेके जाना है। सिंपली ये है डिमांड जोन। और सप्लाई जोन उस जोन को कहते हैं जहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं कि नहीं यार, हमने इस इस लेवल से हमने मार्केट को क्रैश करना है, सेलिंग करनी है। इस मार्केट में हम हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ से मार्केट को डाउन किया जाए, सेलिंग की जाए। सिंपली अभी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ और सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क कैसे करते हैं मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ लाइव। ठीक है, ये मेरे पास ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी डॉलर की मार्केट ओपन है। लाइव मार्केट चल रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अभी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ड्रा करने के लिए सिंपली पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक किया है तो मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। सिंपली यहाँ से मार्केट गई है अप। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ये हमारा डिमांड जोन है तो इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और सप्लाई जोन भी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये मैंने क्यों ड्रा किया है और इस पर ट्रेड कैसे करनी है ये भी आपको बताता हूँ। सिंपली पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक किया है, रेक्टेंगुलर टूल ले लिया है। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ ताकि नॉमिनेट हो जाए कि ये हमारा सप्लाई जोन है। सिंपली ग्रीन वाला हमारा डिमांड जोन है और रेड वाला हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। सिंपली इसका लॉजिक ये है, यहाँ से मार्केट क्रैश कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मुसलसल, मैं पीछे से आपको चार्ट दिखा देता हूँ, मार्केट मुसलसल क्रैश कर रही थी। अगर आपको नज़र आए कि मार्केट यहाँ से मुसलसल क्रैश कर रही थी और मार्केट ने यहाँ पे एक डिमांड बनाई है। ठीक है, और इधर से मार्केट ने अब इंटरेस्ट लिया है कि थोड़ा सा अप मूव दिखाऊं मैं। मार्केट ने इधर से अप मूव दिखाया है तो इधर से हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे सेलर कमज़ोर हो गए हैं और बायर एक्टिव थे, उन्होंने अप मूव दिखाया है। तो हम जैसे मार्केट ने अप की डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट की है, बायर्स एक्टिव हुए हैं, तो उधर हम देखते हैं उधर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या कुछ बन रहा है या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो हम उसे नॉमिनेट करते हैं। सिंपली गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ। ये रेड ग्रीन रेड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अगर ग्रीन और रेड का कंपैरिजन किया जाए तो ये बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है। अगर तीनों कैंडल को मर्ज किया जाए तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार बन रहा है। ठीक है, इनके अगर नाम याद नहीं है तो नाम याद ना रखें, सिंपली कॉन्सेप्ट याद रख लें कि रेड कैंडल है जो, ठीक है, उसका साइज़ देख लें, और जो ग्रीन कैंडल है जिसने से इनगल्फ किया है इसका साइज़ देख लें। ठीक है, साइज़ कंपैरिजन कर लें। अगर नेम याद नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है, साइज़ कंपैरिजन देख लें। ठीक है, इधर से हमें कंफर्म हो गया मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो हमने ये जोन ड्रा कर लिया है। ठीक है, जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल होती है उसे हमने मार्क कर लिया ताकि मज़ीद अगर फ्यूचर में मार्केट इस जोन में आएगी
तो हम यहाँ से बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और सिंपली ये हमारा डिमांड जोन था। सेल सप्लाई जोन ड्रा करने के लिए भी हमने कुछ ऐसे ही करना है कि मार्केट ऐसे अप गई है, मार्केट ऐसे अप गई है, इस कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस कैंडल थी हमने उसे मार्क कर लिया और एक जोन बना लिया है। तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया है, ठीक है। अब इस पर ट्रेड कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर का जिसको नहीं पता वो सिंपली कमेंट कर सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे आपको चाहिए मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं इंडिकेटर पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लीडिंग इंडिकेटर कौन से हैं, लैगिंग इंडिकेटर कौन से हैं, इंडिकेटर वर्क करते हैं मार्केट में या नहीं, इंडिकेटर पे ट्रेड कैसे करते हैं, ये मैं मज़ीद आगे वीडियो बनाऊँगा। सिंपली पहले मैं आज का टॉपिक कवर करूँ। हमने सिंपली सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रा कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ इस पे वर्क कैसे करना है, ठीक है। सप्लाई जोन भी ड्रा हो गया, डिमांड जोन भी ड्रा हो गया। अब हमने इस पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कंफर्मेशन के लिए हम सिंपली वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करने के लिए आपने सिंपल, मैं आपको इंडिकेटर लगा के फिर बताता हूँ। अब मैं आपको मल्टीपल कंफर्मेशन दिखाता हूँ। एक मिनट सॉरी। मार्केट यहाँ से क्रैश हो रही थी, मार्केट का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। जब मार्केट क्रैश हो रही हो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होती है तो आपको पता है फेक मूवमेंट होती है। अगर इसका नहीं पता कि वॉल्यूम के साथ ट्रेड कैसे करते हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने सॉरी यहाँ से मार्केट ने अप मूव दिखाया और वॉल्यूम ने भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि आया कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है, जिस कैंडल पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, इस कैंडल पे इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से इंक्रीज है या नहीं। इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज है, ठीक है, और है भी हमारे डिमांड जोन में। इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सिंपली लॉजिक है कि हम इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारी ट्रेड विन भी गई है, ठीक है। मज़ीद ये है कि हमने जोन ड्रा कर लिया। नेक्स्ट जब भी इस जोन में आएगा तो हम मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ देखेंगे कि हमारा कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, कुछ भी बन रहा है तो हम इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सिंपली अगर आपको मैं ये दिखाता चलूँ, इधर आप देख सकते हैं हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। हैमर कैंडल अगर डिमांड जोन पे बन जाए या सपोर्ट पे बन जाए तो आपको पता है हमने किस साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। सिंपली इधर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि जिस कैंडल पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है उस कैंडल का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। प्रीवियस वॉल्यूम से इस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो हम 100% श्योर कर सकते हैं कि इस कैंडल पे हमने अप की ही ट्रेड लेनी है और हमारी ट्रेड 100% विन गई है। मैं आपको मज़ीद एग्जांपल दिखा सकूं, ऊपर जो हमने सप्लाई जोन ड्रा किया था,
ठीक है, मैं आपको सप्लाई जोन की एक एग्जांपल नज़र आ रही है लाइव चार्ट में, मैं आपको वही अब दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जोन के पास मार्केट जब आई है तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। ठीक है, सिंपली इधर से मार्केट अप जा रही थी, मार्केट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, जैसे ही हमारे जोन के पास मार्केट आई है, मार्केट के कैंडल का साइज बहुत छोटा होता गया। जैसे कि मैं आपको साइज कंपैरिजन का नहीं पता, तो उसके लिए लेदर टॉपिक आएगा हमारा एक के साइज कंपैरिजन क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको सप्लाई जोन के बारे में गाइड करूँगा। ठीक है, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इसमें ये कैंडल नज़र आ रही हो, इस कैंडल को हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है ना, इस कैंडल को हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन हमारी हैंगिंग मैन है। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन के ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। ठीक है, जैसे इसका ये लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, सॉरी मैं आपको, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ है, हमने अपनी डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो 100% हमारी विन की है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए जो ये बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है, हम इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की सप्लाई एंड डिमांड जोन पे वीडियो। ठीक है, ये उम्मीद है इसके बाद आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन की मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी भी इस जोन में अगर मार्केट आती है, ठीक है, सप्लाई जोन में आएगी तो हम बाय के लिए जाएंगे, डिमांड जोन में आएगी तो हम सप्लाई जोन में आएगी तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, डिमांड जोन में आएगी हम बाय के लिए जाएंगे। और मज़ीद ये है कि अगर कोई भी जोन ब्रेक होता है, ठीक है, मज़ीद के आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर ये हमारा जोन यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक होकर नीचे आता है, फिर इधर से मार्केट रीटेस्ट करती है। जब रीटेस्ट करेगी ना, फिर हमने ये नहीं सोचना कि ये हमारा डिमांड जोन था, इधर से मार्केट अप जाएगी। जब हमारा जोन ब्रेक हो गया है तो उसकी पावर ख़त्म हो गई है, फिर हमने इधर मल्टीपल कंफर्मेशन देखना है। इधर कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है, बेरिश एनगल्फिंग बन रही है, तो हमने सेल साइड के लिए जाना है। ठीक है ना, इधर हमने देख लेना है कैंडल स्टिक। अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं कि कोई बेरिश कैंडल बन रही है तो हमने उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है। जब हमारा जोन ब्रेक हो जाए तो हमने फिर सेल साइड के लिए ट्रेड लेनी है। इसी तरह मैं अगर आपको बताता चलूँ, सॉरी, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये हमारा जोन ब्रेक होता है ऊपर को, ठीक है, हमारा सप्लाई जोन ब्रेक होता है, तो हमने ये नहीं कहना कि हमारा सप्लाई जोन के ऊपर कैंडल है तो हम सेलिंग के लिए जाएं। ठीक है, अक्सर ब्रेकआउट फेक भी होते हैं, तो उसके लिए हमने सिंपली वॉल्यूम इंडिकेटर से वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने अपसाइड के लिए जाना है। मीन्स कि अगर ये हमारा ब्रेकआउट होता है ये जोन, तो मार्केट इधर से रीटेस्ट करती है, तो इधर से अगर हमारा कोई पैटर्न वगैरह बनता है तो सिंपली हम अप के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। और मुझे उम्मीद है जो बंदा इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा उसे मज़ीद किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आज की वीडियो करते हैं इधर ही क्लोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।